हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है मनोज जादव। वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एज यू ऑल नो दैट मैंने अभी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट की है, फिजिक्स क्लास 12th की, जिसमें मैंने अभी 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे पहले, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 कवर किया है, जिसमें मैंने पहली वीडियो में मैंने कवर किया है चार्ज को। देन उसके बाद दूसरी पहली वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को भी डिस्कस किया है। अगर आपने भी वो वीडियो नहीं दे रखी है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पहले आप उसे जाके देखें। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो दूसरी वीडियो भी मैंने डिस्कस की है, जिसमें मैंने पढ़ाया है आपको कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बाद मैंने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद मैंने डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और लास्ट में मैंने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपने ये वीडियोस मेरी 2 नहीं देखी है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से इन्हें जाके देखें। और जब तक आप इन दोनों वीडियोस को नहीं देखोगे तो आपको थर्ड जो पार्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज वॉच इट। सो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं ली है तो आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बिकॉज ये फिजिक्स है, कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, सब फिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। सो आप विदाउट पेन नोटबुक सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिनको आप केवल देख के समझ नहीं सकते, उनको आपको खुद लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने वो पहली वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट्स अ 3-dimensional स्पेस इन विच एनी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रिक फोर्स। एक स्पेस होता है, इमेजिनरी स्पेस, 3-dimensional स्पेस होता है, जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है? फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, जैसे अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो जो हमारी ग्रेविटेशन होती है अर्थ की, वो कहां तक होती है? उसके सरफेस तक होती है। अगर उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंक देंगे तो क्या होगा? वापस नहीं आएगा, उसे फोर्स जो है वो मतलब जो अर्थ है वो उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ। इसी तरीके से कोई एक रीजन होता है पर्टिकुलर रीजन, जिसमें ही केवल कोई अगर चार्ज हो, उसकी इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, तो अगर दूसरे चार्ज को भी ये फोर्स यहीं पर अट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे ही आगे से एक्सपीरियंस होगी, ऐसा नहीं है इसके बाहर एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है। तो ये मैंने जो पहले दूसरे पार्ट में लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी होगी, जहां पे हम पढ़ते थे कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सारी चीजें फिजिक्स में रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करके हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज पार्टिकल under the influence of electric field is called as electric field intensity। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी तरीके से जब फोर्स एक्सपीरियंस होगी एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को उस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान, जब एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ई से। इसको ई वेक्टर से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं बताऊंगा। उससे पहले इसको हम ई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। जो ये क्यू नॉट है ये कैसा पार्टिकल है? यूनिट चार्ज पार्टिकल है। कैसा? यूनिट चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या? वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज, ऐसा क्या होगा, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब सेकंड थिंग, इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट किस तरीके से लिखेंगे हम? फोर्स की यूनिट आपको पता होती है, क्या होती है? न्यूटन होती है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। इसीलिए यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर हम इसको मॉडिफाई करें, अब इसका क्या करेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला, यानी बेसिक फॉर्मूला है तो इसकी हम फॉर्मूले की बात करें, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ठीक है, अब E हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और आपने पढ़ा ये F क्या है? यहाँ पे ये F क्या है? F इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्स लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q into Q naught upon R square. ठीक है, if we put this here, then what will be the modification? E equals to 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो क्या इसमें मॉडिफिकेशन होगा वो हम चेक करते हैं। R square upon Q naught. Actually this Q naught will be cancelled with this Q naught and then we get what? E equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसका सॉल्यूशन जरूर निकालूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका जो मॉडिफिकेशन फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए और ये वाला भी बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप इसको कॉपी पेन लेके बैठिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ी है किसकी? कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए भी हम वेक्टर फॉर्म को लिख सकते हैं। तो उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी वो देख लेते हैं जरा। जो वेक्टर फॉर्म जो होगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी? तो E जो है वो हमारी होती क्या है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही तो होती है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है? पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर की आपको पता है क्या होता है? R कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ R, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और R वेक्टर क्या हो जाएगा वहाँ पे? R कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, और ये जो होगा ये क्या होगा? 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये मैग्नीट्यूड है R क्यू इंटू R कैप। ये इसकी क्या हो जाएगी? वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फोर्स होता था वहां पे। ठीक है, तो ये आपका आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिलेटेड, जिसकी आगे एप्लीकेशंस आपको बहुत देखने को मिल जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो अब जो टॉपिक है वो है डाइपोल। क्लास 11th में भी शायद आपने डाइपोल का नाम तो सुना ही होगा। केमिस्ट्री में आपने डाइपोल पढ़ा होगा, डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ा है कभी? जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो डाइपोल की बात करें तो डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। जैसे एक बार तो बताओ, जैसे मैंने पहले बार देखा था, दो चार्जेस हुआ करते थे पहले जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते थे। वहां पर Q1 और एक होता था Q2, उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होता था। ठीक है, इस तरीके से तो फिर हम इनके बीच में फोर्स कैलकुलेट किया करते थे। ये भी इसी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां पे क्या है कि जो दोनों चार्जेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट लेते हैं। कैसे? इक्वल एंड अपोजिट। चार्ज जो है वो दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। तो एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, और उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। क्या? कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए, इसीलिए हम सेपरेशन को R से नोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होना चाहिए। बात आ गई समझ में? ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, या फिर ये बनता कैसे। ये एक्चुअली केमिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा क्लास 11th में
ये जो आपने जो पी ब्लॉक या फिर डी ब्लॉक वगैरह एलिमेंट्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो वहां पे ये जरूर पढ़ाया जाता है। तो डायपोल क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम in which two equal मैंने बताया टू इक्वल, दोनों इक्वल है, क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट है इनकी, मतलब क्या है, इनके जो साइन क्या बोलेंगे हम, इक्वल एंड कन्वेंशन जो है वो अपोजिट है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस with some separation is called as dipole। क्या हो जाएगा? डाइपोल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है, ये ऐसा होता क्यों है। वैसे तो आपको रीजन पूछने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक रीजन क्या होता है। जब देखो दो इसी तरीके के हमारे पास जब कोई, जैसे इसका एग्जांपल दे दूंगा आपको, पहले एग्जांपल होता है केमिस्ट्री में, आपने देखा होगा H+Cl नेगेटिव। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इससे HCl बनता है, ऐसी NaCl होता है। ठीक है, KCl होता है। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल चार्जेस है इनमें और अपोजिट है। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इसी तरीके से डायपोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब डायपोल बनता कैसे है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आपस में कंबाइंड होते हैं, या फिर इसी में देख लो, तो क्या होता है कि जब दो शेयरिंग पेयरिंग, केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वहां पर। ठीक है, वो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस में होते हैं, तो जहां पे भी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के टुवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है उसके पास जो है वो क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास ना HCl है, मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, HCl लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, अगर ये बॉन्ड है तो यहाँ पे ये HCl जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कंपैरिजन टू Cl नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये शेयर करेगा अपना, एक ये शेयर कर रहा है, एक ये शेयर कर रहा है, तो ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से डायपोल फॉर्म होता है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इस तरीके से लगते हैं, तो इसी से हम डायपोल को फॉर्म करते हैं। पता पड़ गया होगा आपको, आई होप सो। ठीक है, तो ये आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पीछे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आते रहते हैं, और केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारी इंटररिलेटेड है, कोरिलेट करके हमें इनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट भी आपने शायद पढ़ा ही होगा। ठीक है, डायपोल मूवमेंट, इसको हम P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप ये जो है क्या कहते हैं, वेक्टर का जो साइन है ये आप लगा सकते हैं। अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना लगाना, लेकिन लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको पता हो जाता है ये वेक्टर है, इसीलिए हम इस पर लगा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान में रखते हैं कि इसके P के ऊपर अगर हम वेक्टर लगा देंगे तो P इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप लगाया करिए। ठीक है, डायपोल मूवमेंट की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द product of charge and its separation between them। ये क्या होता है, इसको हम P से नोट करते हैं, चार्ज इनटू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। यहाँ पे जो सेपरेशन है हम यहाँ पे R नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 12 लेंगे, क्योंकि R हम जो इलेक्ट्रिक फोर्स में ले चुके हैं वहां पर डायपोल फॉर्म नहीं होता है। तो हम जो पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी, उसमें हमने वहां पे R लिया था। ऐसा क्यों है, यहाँ पे हम 12 क्यों ले रहे हैं, उससे पहले मैं बताऊंगा। वहां पे R लिया था क्योंकि वहां पे डायपोल नहीं था, हमारे पास Q1 Q2 चार्जेस थे, हमें पता ही नहीं था
कन्वेंशंस क्या है, ठीक है, कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे हमें नहीं पता, कौन बड़ा है कौन छोटा है। कि यहाँ तो इक्वल है, इसीलिए हमें दूसरा कोई पैरामीटर लेना पड़ेगा, इसलिए हमने एल लिया है यहाँ पे, ठीक है। एल ना लेके हमने 12 लिया है। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें जब आगे इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, डायपोल के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, वहां पे इसका काफी यूज है। क्योंकि अगर यहाँ पे एल ले लेते तो वहां पे कैलकुलेशंस में काफी दिक्कतें आती, इसीलिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशंस उसके लिए हमने ये 12 लिया है। आगे आपको पता पड़ जाएगा, मैं जरूर बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, 12 हमने क्यों लिया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, Q इंटू 12, इसकी जो यूनिट होती है डायपोल मूवमेंट की, इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, कूलम। कूलम इंटू ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, इसकी इसका मतलब है कूलम मीटर्स की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। डायपोल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां पे दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विद सम सेपरेशन के साथ होते हैं। एग्जांपल SCl, NaCl, KCl। बनता क्यों है, जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या कहते हैं, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर, ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, डायपोल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका रीजन होता है। दूसरी डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सेपरेशन एंड चार्ज एंड सेपरेशन। चार्ज और सेपरेशन का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो ये क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट होता है। P इक्वल्स टू Q इंटू 12, यूनिट होती है इसकी कूलम इंटू मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आप प्लीज कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए, इससे क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है और आपको समझने में अच्छा लगता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आगे जो टॉपिक्स होंगे उनमें आपको जरूर 100% दिक्कत होने वाली है। तो आप इसको ढंग से पढ़िए जितना हो सके उतना, और लास्ट वाली वीडियोस को मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उनको भी जरा देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे वो है ट्राइजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराएंगे उसका पाथ क्या होगा वो हम चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, टॉपिक इज ट्राइजेक्टरी, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ट्राइजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an uniform electric field. Okay, trajectory of an electron in an uniform electric field. तो जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था, मैं इसको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ग्रेविटेशन से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ट्राइजेक्टरी आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है जब व्हेन वी थ्रो एंड वॉल विद सम एंक्लाइंड सम एंगल, ठीक है। तो उस तरीके से वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, पैराबोलिक पाथ लेती है बॉल, और वहां पैरामीटर्स और भी होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका पाथ क्या होगा। ट्राइजेक्टरी से मतलब क्या होता है, ट्राइजेक्टरी से मतलब क्या होता है, आपको शायद समझ में आ गया होगा, ट्राइजेक्टरी की बात कर रहा हूं तो मैं। ट्राइजेक्टरी मतलब पाथ फॉलोड, मतलब क्या पाथ फॉलोड करेगा, ठीक है। मुझे यहाँ से कहीं जाना है तो मैं कौन सा पाथ फॉरवर्ड करूंगा, वो होता है ट्राइजेक्टरी। और अंडर सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन कंडीशंस क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की क्या ट्राइजेक्टरी होगी। तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज आप कहीं पे भी ले सकते हो, आप नीचे ले सकते हो, ये जो होता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ, ये कैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लूं, क्या इलेक्ट्रॉन, जब मैं इसमें एंटर कराऊंगा तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिससे क्या होगा, ये आगे की तरफ ट्रेवल करता जाएगा। इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये इस तरीके से, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव के इन्फ्लुएंस में ये ऊपर जाके
पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसको दो डायरेक्शन हो जाएंगी इसकी, तो इसको हमें वर्टिकल कंपोनेंट और उसमें फिजिकल वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। यानी इसके जो फिजिकल जो सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो होंगे यू वाई, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो यू एक्स। यानी एक्स एक्सिस की तरफ भी चल रहा है, वो आगे की तरफ भी बढ़ रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की भी तरफ चल रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में उसके वेक्टर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी? 0 होगी, आपको पता है। पहले तो रेस्ट में होगा, देन हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ले जाएंगे, तो ये अपने आप एक इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करके मूव करने लग जाएगा, वो भी कैसी? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अगर इसके हम एक्स एक्सिस में अगर चलेगा, सॉरी वाई एक्सिस में चलेगा, तो इसकी वेलोसिटी होगी वी एक्स, और एक्स एक्सिस में जब इसकी वेलोसिटी होगी, सॉरी अगर वाई एक्सिस पे चलेगा तो इसकी होगी वी वाई, और एक्स एक्सिस पे चलेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी वी एक्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन को रखना है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पास ले जाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। उस समय उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 होगी, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू हैविंग पॉजिटिव चार्ज हियर। आप कहीं पे भी ले सकते हो, ऊपर नीचे। यहाँ पे होने की वजह से क्या होगा? ये इसमें कुछ ना कुछ टर्न आएगा और ये वाई एक्सिस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। दोनों तरफ कर रहा है, इसलिए हमको वेक्टर में रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए यू वाई यू एक्स हमने यहाँ ले ली, इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स और फिजिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, इसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पे ले ली है। तो अब क्या होगा? जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पे हम देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कुछ भी, आप स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, वी आर ट्राइंग टू यू नो एक्सेलरेट, सॉरी बट हम डायरेक्ट लिखते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स, जो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और चार्ज क्यू। अब चार्ज क्यू क्या है हमारे पास? चार्ज तो बेसिकली ई है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो उसको हम ई से लिखते हैं। ई की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दैट इज ई × ई। ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब एफ क्या होता है? एफ जो है वो एम ए के बराबर होता है। आपको पता होगा फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसके हिसाब से एफ जो है वो एम ए के बराबर हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मास है, और एक्सेलरेशन किसका है? एक्सेलरेशन है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का, एम ए ई इंटू ई। ठीक है, यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, ए इक्वल्स टू ई डॉट ई अपॉन एम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे पता पड़ेगा होगा एक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, सो यहीं पे छोड़ते हैं। अब टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है वो देखते हैं। टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एक्स। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स कर रहा है, ये क्या कर रहा है? एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका डिस्टेंस जो वेरिएबल है, हमें नहीं पता कितना है, तो टी, टाइम टी के साथ। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? टाइम इक्वल्स टू एक्स अपॉन वी एक्स, ये हो जाएगी। इसी तरीके से टूवर्ड्स वाई एक्सिस के बारे, वाई एक्सिस की तरफ देखूंगा, टूवर्ड्स वाई एक्सिस, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। कैसा? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है। तो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप यू नो इट। तो यहाँ पे s की जगह क्या है? y एक्सिस में जब डायरेक्शन की बात कर, y एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो y, ओके, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो t भी 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ये बन जाएगी। अब हमारे पास a की वैल्यू है और t की, दोनों की वैल्यू है, तो हमें वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1/2 इंटू a इज व्हाट? इज e
डॉट ई अपॉन एम। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब टी की वैल्यू हम रखेंगे, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही x अपॉन वी एक्स, x अपॉन वी एक्स, स्क्वायर होने की वजह से ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा वी एक्स का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं देखूं तो y इक्वल्स टू 1/2 ई डॉट ई अपॉन एम इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप y जो है वो वेरिएबल है, डिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है, हमें नहीं पता कि किस तरीके से कितना मूव कर रहा है, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है डिस्टेंस, y एक्सिस की तरफ वेरी कर रहा है, x एक्सिस की तरफ वेरी कर रहा है। तो y एक्सिस और x एक्सिस जो डिस्टेंस है y और x ये दोनों वेरी कर रहे हैं। उसके बाद 1/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपको पता है कि कांस्टेंट रहता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम कांस्टेंट है। E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कांस्टेंट टर्म है, ये तो E भी कांस्टेंट हो जाएगा। मास, इलेक्ट्रॉन का मास तो वेरी कर ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन तो मास भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का। Vx स्क्वायर, Vx इज व्हाट, वेलोसिटी। मैंने पहले ही बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म हो जाएगी। इस चक्कर में ये जो टर्म होगी पूरी, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जिसे हम k से डिनोट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू k x स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर। ओके, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉनिक सेक्शन में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, पैराबोला पढ़ा है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पढ़ा होगा, आई थिंक सो। तो ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। किसकी इक्वेशन को, पैराबोला। कॉनिक सेक्शन में आपने क्लास 12th में, क्लास 11th में मैथ में शायद 11th चैप्टर है, उसमें आपने पैराबोला पढ़ा होगा। y स्क्वायर y इक्वल्स टू 4ax और ये सारी चीजें, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, x स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन को करता है। इस तरीके का पैराबोला होता है, ये जो ये है पैराबोला, या फिर ये है ऊपर पैराबोला। तो ये कैसा, इसकी ट्राइजेक्टरी होगी, ये पैराबोलिक, यानी कि अगर यहाँ से चल रहा है तो इस तरीके से आगे मूव करते जाएगा, तो एक पैराबोला फॉर्म कर देगा। तो इसकी जो ट्राइजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, पैराबोलिक। क्या होगा, पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से आपको समझना है। ये काफी इजी है, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन आपको कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। जब तक आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठोगे आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आज हम यहीं पे रोकते हैं इस वीडियो को, और जो भी आगे के टॉपिक्स हैं वो आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टे हेल्थी। थैंक यू। Like the video and subscribe my channel. Thank you.